जो राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ उसके बारे में। राजस्थान का जो इंटीग्रेशन हुआ उसके बारे में। तो राजस्थान का इंटीग्रेशन जो हुआ, जब इंटीग्रेशन हुआ उससे पहले हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन थी उसको याद रखेंगे 1931 से। तो 19 मतलब 19 प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 3 जो है वो क्या थे, इंडिपेंडेंट चीफ्टेंस, जिसका मतलब होता है ठिकानास। तो 3 इंडिपेंडेंट चीफ्टेंस यानी कि ठिकानास थे। कौन कौन से थे? इनमें थे नीमराना, लावा एंड कुशलगढ़। ये 3 इंडिपेंडेंट चीफ्टेन हुआ करते थे। इसके अलावा ये एक जो है ये है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। ये एक हुआ करती थी हमारे यहाँ पे, वो थी अजमेर मारवाड़ा। अजमेर मारवाड़ा ये एक, अजमेर मेरवाड़ा ये एक हमारे यहाँ पर सिचुएशन थी बिफोर द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। तो कुछ अटैम्प्ट्स भी हुए लेकिन फेल हो गए। इसके बाद में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वो हेड हैं, और सेक्रेटरी जो हैं वो हैं वीपी मेनन। इसके अलावा जो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट बनाया गया, ये बनाया गया टू कन्विंस ऑल द प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन द इंडिया। इसके बाद में जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जो कि गवर्नमेंट ने निकाला था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था ड्यूरिंग 18 जुलाई 1947 को। तो इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी होती थी ओवर प्रिंसली स्टेट्स, ये अब एंड हो गई है। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स नाउ हैव चॉइसेस कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करो या फिर इंडिया ज्वाइन करो। दे कांट बी इंडिपेंडेंट। ब्रिटिश और ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ नो राइट ओवर प्रिंसली स्टेट नाउ। तो अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन राजस्थान का हुआ कैसे। तो सबसे पहले होता है फेज 1। फेज 1 में बनता है मत्स्य यूनियन। क्या बनता है? मत्स्य यूनियन। मत्स्य यूनियन कैसे बनता है देखते हैं। तो लेट्स से ये राजस्थान का मैप है। तो ये धौलपुर है, ये भरतपुर है, ये करौली है, और ये अलवर है, और ये नीमराना है। तो इस तरह से ये 5 जो हैं वो मिलकर बनाते हैं मत्स्य यूनियन। कौन कौन? अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर एंड नीमराना। ये 5 यानी कि 4 तो यहाँ पे हैं प्रिंसली स्टेट्स और एक है यहाँ पे चीफ्टेंस ठिकाना। तो 4+1 करके हैं, तो ये बनाते हैं मत्स्य यूनियन। इस मत्स्य यूनियन का एक प्रेसिडेंट होता है या फिर राज प्रमुख जिसे बोल सकते हैं। तो धौलपुर से इसके राज प्रमुख आते हैं जिनका नाम है उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ये कौन है? ये राज प्रमुख हैं। और अलवर जो है इसकी कैपिटल बनाया जाता है, और साथ ही अलवर से ही इसके पीएम आते हैं जिनका नाम है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। इसके अलावा भरतपुर से बनाए जाते हैं डेप्यूटी पीएम जिनका नाम है जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं इन्हें नेहरू ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इसके अलावा यही सब सीन है। करौली में ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि यहाँ पे राजप्रमुख है, करौली में भी डेप्यूटी राजप्रमुख है। कौन है डेप्यूटी राजप्रमुख? किसको बनाया जाता है? करौली के जो किंग हैं गणेश पाल, उन्हें बनाया जाता है।
और ये जो मत्स्य यूनियन है, क्या है, मत्स्य यूनियन, इसका इनॉग्रेशन किया जाता है एन.वी. गदगिल के द्वारा। और उस दिन डेट क्या होती है, 18 मार्च 1948, इस डेट को किया जाता है। इसके बाद देखते हैं फेज 2। तो अब आता है फेज 2। इसमें बनता है राजस्थान यूनियन। क्या बनता है, राजस्थान यूनियन, या फिर इसको बोल सकते हैं ईस्टर्न राजस्थान यूनियन। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, मत्स्य यूनियन में था 4+1, यहाँ पे बनेगा 9+2, यानी कि 9 तो होंगे प्रिंसली स्टेट्स और 2 क्या होंगे, चीफ्टेंस। तो कौन कौन से 9 प्रिंसली स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि कोटा, ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा किशनगढ़, शाहपुरा, क्या, शाहपुरा, टोंक, और 2 जो हैं वो चीफ्टेंस हैं, वो हैं कुशलगढ़ एंड लावा। तो इस तरह से 9 प्रिंसली स्टेट्स हैं और 2 हैं ठिकानास, वो फेज 2 में आपस में मिलकर बनाती है राजस्थान यूनियन। तो फेज 2 में जो कोटा है उसको रखा जाता है कैपिटल, और कोटा से ही कौन आते हैं, राज प्रमुख आते हैं, जिनका नाम क्या है, भीम सिंह, भीम सिंह। इसके अलावा जो बांसवाड़ा है, यहाँ के किंग हैं चंद्रवीर सिंह। कौन है, चंद्रवीर सिंह। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं मेरे डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ, डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ बाई जॉइनिंग दिस राजस्थान यूनियन। इसके अलावा बूंदी से जो थे वो सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख थे, जिनका नाम था बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। और जो डूंगरपुर है, यहाँ से जूनियर डेप्यूटी राज प्रमुख थे, जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि राज प्रमुख हैं वो कौन है, भीम सिंह। और इसके अलावा पीएम कौन होने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पीएम जो है वो शाहपुरा से था, और पीएम था गोकुल लाल असावा। ये कौन है, ये पीएम है। इसके अलावा जो किशनगढ़ और शाहपुरा जो है ये अजमेर के पास में है, एज यू नो। इन्होंने अपोज किया कि हम अजमेर को ज्वाइन नहीं करेंगे, इस वजह से ये इंक्लूड हुए ईस्टर्न राजस्थान यूनियन या फिर राजस्थान यूनियन में। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो भी सेम इंसान एन.वी. गदगिल ने किया, और डेट उस दिन क्या थी, 25 मार्च 1948। अब बात करते हैं फेज 3 की। फेज 3, तो फेज 3 में जो सामने निकल के आया, जो बना, वो बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो इसमें जो मिलकर बने वो बनकर बने 10+2। ये कैसे बने कि जो ईस्टर्न राजस्थान यूनियन था उसमें 9+2 बन गए थे, इसमें एक और ज्वाइन हो गया तो ये बन गया 10+2। जो एक जिन्होंने ज्वाइन किया उसका नाम है मेवाड़। तो जो राजस्थान यूनियन है प्लस में मेवाड़, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो अब जो मेवाड़ है यहाँ से होंगे कौन, राज प्रमुख, और उनका नाम क्या है, महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह जो कि मेवाड़ के हैं, वो हैं राज प्रमुख। पीएम भी अब यहीं से बनते हैं, जिनका नाम है माणिक्य लाल वर्मा।
पीएम कौन बनते हैं? माणिक्य लाल वर्मा। इसके अलावा जो राजस्थान यूनियन है, यहाँ से कोटा से जो भीम सिंह थे, भीम सिंह ऑफ कोटा, ये बन जाते हैं सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख। पहले ये राज प्रमुख थे ना यहाँ पे, तो अब इनको भी पोस्ट दी गई एक सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख की। इसके अलावा बाद में इसका इनॉग्रेशन किसने करवाया ये भी देख लेते हैं। तो फेज़ 3 जो है उसका इनॉग्रेशन करवाया जवाहरलाल नेहरू ने, और उस दिन डेट क्या थी? 18 अप्रैल 1948, और ये उदयपुर में करवाया इन्होंने इनॉग्रेशन। तो इसी बीच में एक आंदोलन समिति बनती है जिसका नाम है राजस्थान आंदोलन समिति। क्या नाम है? राजस्थान आंदोलन समिति, या फिर इसे कह सकते हैं हम राजस्थान मूवमेंट कमेटी। ठीक है। तो इस कमेटी के जो हेड हैं, यानी कि ये कमेटी बनाई किसने? ये कमेटी बनाई राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने। तो ये कमेटी इन्होंने क्यों बनाई? ये कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई कि आप एंटायर राजस्थान को यूनाइट करो, यूनिफाई करो, टुकड़ों में मत करो। यानी कि मत्स्य यूनियन और राजस्थान यूनियन ऐसे मत बनाओ, पूरा एक बना दो। और इसी तरह से इन्होंने मत्स्य यूनियन के मर्जर को रिकमेंड किया किसमें? ग्रेटर राजस्थान में। ग्रेटर राजस्थान क्या है वो अभी आगे आएगा। तो 4th फेज जो है वो स्टार्ट होता है ग्रेटर राजस्थान से, फेज 4। इसमें जो टर्म निकल के आती है वो आती है ग्रेटर राजस्थान। कौन? अभी तक हमने क्या देखा? पहले था 4+1, फिर था 9+2, फिर 1 जुड़ गया, बन गया 10+2। अब ग्रेटर राजस्थान में 4 जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया 14+2। तो ये कौन कौन से 4 प्रिंसली स्टेट्स हैं जो जुड़े? ये प्रिंसली स्टेट्स हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। तो ये 4 प्रिंसली स्टेट्स हैं जो राजस्थान यूनियन, या फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान है, उसमें मिलकर बनाते हैं ग्रेटर राजस्थान। तो ये क्या बन गया? पेज 4 में ये सब आता है। तो अब इसके एक महाराज प्रमुख होंगे, जो महाराज भोपाल सिंह हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? उदयपुर से बिलोंग करते हैं, यानी कि मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। उनको बनाया जाएगा महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख किसको बनाया गया है? महाराणा भोपाल सिंह को। ये कौन है? ये मेवाड़ के महाराणा हैं। इसके बाद में जो जयपुर है, यहाँ से बनाए गए हैं राज प्रमुख। किसको बनाया गया है? मानसिंह टू को। मानसिंह टू को। और जो पीएम हैं वो भी यहीं से बनाए गए हैं, जिनका नाम है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। कैपिटल भी जयपुर को ही बनाया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक लावा ठिकाना, जो कि पहले इंडिपेंडेंट ठिकाना हुआ करता था, वो अभी जयपुर में क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा जोधपुर जो है, यहाँ पे बनाया गया है हाई कोर्ट। और बीकानेर और जैसलमेर जो है वो 2 प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो जयपुर और जोधपुर के अलावा, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान को ज्वाइन किया और फॉर्म किया ग्रेटर राजस्थान। तो अब देखते हैं इसका इनॉग्रेशन किसने किया। तो इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और डेट उस दिन थी 30 मार्च 1949। और इसी दिन को हम बनाते हैं राजस्थान दिवस के रूप में। राजस्थान दिवस के रूप में। इसके बाद में फेज़ 5 भी आता है। फेज 5 में जो क्या होता है कि हमने देखा है कि ग्रेटर राजस्थान बन गया है। ग्रेटर राजस्थान जो कि 14+2 से बना है। तो ग्रेटर राजस्थान में अब मत्स्य यूनियन मिल जाती है।
क्या मिल जाती है, मत्स्य यूनियन मिल जाती है। और ये मिलकर जो नाम बनता है उसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ये अब मिल गई है किस में, मत्स्य यूनियन किस में मिल गई है, ग्रेटर राजस्थान में। और क्या बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसका इनॉग्रेशन किसने किया, सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। और उस दिन डेट थी 15 मई 1949, इस डेट को किया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हुई कि जो पहले पीएम की पोस्ट हुआ करती थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और नई पोस्ट सीएम की पोस्ट चालू की गई। तो फेज 4 में जो पीएम थे हीरालाल शास्त्री, उन्होंने ही यहाँ पे कंटिन्यू किया एज सीएम। और शोभा राम कुमावत जो कि अलवर से हैं, अलवर के किंग हैं, उनको जो हीरालाल शास्त्री है उनकी कैबिनेट में इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये मत्स्य यूनियन नया जुड़ा है ना, इसी वजह से। इसके बाद में आता है पेज 6। तो पेज 6 में क्या होता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान है, इसमें अब कितने वो हो गए हैं, तो 14+2 थे और 4+1 था, ये जुड़ के कितने हो गए हैं, 18 प्लस में 3, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान में। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान और सिरोही आपस में मिल जाते हैं और इसी तरह से ये हो जाते हैं 19+3। ये होता है पेज 5 में, पेज 6 में सॉरी। क्या होता है कि सिरोही स्टेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में मिल जाता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि सिरोही के 89 विलेजेस होते हैं और जो कि आबू है और देलवाड़ा है, ये जो हैं नहीं मिलाए जाते हैं किसमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान में। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द सिरोही है वो मर्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा एक विलेज है दैट इज हाथलाल विलेज, जो कि गोकुल भाई भट्ट का विलेज है, इसको इंक्लूड कर लिया जाता है सिरोही में और या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में, लेकिन इन्हें नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो ये मर्जर कंप्लीट होता है और उस दिन डेट क्या होती है, 26 जनवरी 1950। और इसी को बोला जाता है क्या, राजस्थान, यानी कि अब राजस्थान बन गया है। और हीरालाल शास्त्री जो हैं वो पहले नॉमिनेटेड सीएम बनते हैं किसके, राजस्थान के। इसके बाद में आता है पेज 7, जिसमें होता क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं इसका, कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी मेंबर्स कौन होते हैं, फैजल अली, के एम पनिक्कर एंड एच.एन. कुंजरू। ये 3 जो हैं इसके मेंबर होते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। तो ये कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन क्या होती है, तो रिकमेंडेशन जो ये देते हैं वो ये देते हैं कि अजमेर और मेरवाड़ा जो रीजन है या फिर जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड जो टेरिटरी है, इसको राजस्थान में इंक्लूड किया जाए। प्लस जो आबू, देलवाड़ा और जो 89 विलेजेस थे जिनको जो सिरोही में थे, जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था लास्ट फेज़ में, उन्हें भी इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा जो एमपी का एक रीजन है और एक राजस्थान है, तो एमपी जो है, एमपी से राजस्थान में शिफ्ट किया जाए क्या, जो सुनील टप्पा रीजन है वो राजस्थान में शिफ्ट किया जाए। और राजस्थान से एमपी में शिफ्ट किया जाए जो सिरोंज डिस्ट्रिक्ट है, सिरोंज डिस्ट्रिक्ट जो कि झालावाड़ में है, सब डिस्ट्रिक्ट है, सिरोंज सब डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ का, वो शिफ्ट किया जाए एमपी में। तो ये कुछ 3 रिकमेंडेशन थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की,
इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये आबू देलवाड़ा और 89 विलेजेस जो मिलाने की बात कही थी इन्होंने, ये हरिभाऊ उपाध्याय जी जो हैं, हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने मना किया था कि, यानी कि ये इसके अपोज में थे, विरोध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही गया फाइनली। इसके बाद में जब अजमेर को इंक्लूड किया गया तो एक डिस्प्यूट अराइज होता है कि कैपिटल कौन बनेगा, कैपिटल कौन बनेगी, अजमेर बनेगा या फिर जयपुर। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है सत्यनारायण कमेटी, सत्यनारायण कमेटी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सत्यनारायण, जिसके मेंबर्स हैं वी विश्वनाथन एंड बी के गुप्ता। तो ये जो हैं इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो कैपिटल है वो जयपुर में ही रखी जाए, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अजमेर में रखा जाए, एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो बीकानेर में रखा जाए, एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो भरतपुर में रखा जाए, और जो फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो कोटा में रखा जाए। इसके अलावा जो मिनरल डिपार्टमेंट है वो उदयपुर में रखा जाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी जो कि एक्सेप्ट कर ली गई थी सत्यनारायण राव कमेटी की, और अजमेर इस तरह से बन गया हमारा 26th डिस्ट्रिक्ट। और 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि एक सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में आया था, यहाँ से राज प्रमुख की पोस्ट को एबोलिश कर दिया गया था और गवर्नर की पोस्ट चालू की गई थी। तो राज प्रमुख इस टाइम पे मान सिंह हुआ करते थे, ये लास्ट राज प्रमुख रहे, और जो गवर्नर हैं वो यहाँ से पहले गवर्नर बने गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने, गुरुमुख निहाल सिंह। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट हुआ जो है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1971 में हुआ। इस अमेंडमेंट से जो किंग्स का प्रीवी पर्स होता था, प्रीवी पर्स, उसको एबोलिश कर दिया गया। इसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट है 1 नवंबर 2000। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन राजस्थान जो है वो बिगेस्ट स्टेट बन गया इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि लार्जेस्ट स्टेट बन गया इंडिया का। पहले वो एमपी हुआ करता था, लेकिन एमपी से छत्तीसगढ़ अब अलग हो गया है, तो इस तरह से राजस्थान बना लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द डेट ऑफ 1 नवंबर 2000। तो इसी तरह से ये कंप्लीट हो गया है राजस्थान का इंटीग्रेशन। याद रखने की चीज़ इसमें यही है कि पहले क्या बना, मत्स्य यूनियन बना, बाद में बना राजस्थान यूनियन या फिर ईस्टर्न राजस्थान यूनियन, इसके बाद में बना यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके बाद में बना है ग्रेटर राजस्थान, फिर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, और फेज जो हमारा 6 है, फेज 6 रह गया ना, हाँ, तो फेज 6 में तो है राजस्थान ही बन जाता है, और पेज 7 जो है इसमें अजमेर मेरवाड़ा को इंक्लूड कर लिया जाता है अलॉन्ग विद आबू देलवाड़ा एंड सुनेल टप्पा रीजन। दिस इज ऑल दैट इज नीड टू बी नोन अबाउट दिस राजस्थान इंटीग्रेशन।